नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस सुंदर सुबह का योगाचार्य गोपाल की ओर से सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि परमात्मा की असीम कृपा आप पर होगी। आप लोग अपने घरों में बहुत स्वस्थ होंगे। बहुत ज़रूरी भी है आजकल अपने घरों में रहना। यदि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन थोड़े समय तक ही ऐसा हो पाएगा, फिर हम घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और निकलेंगे ही सभी, जैसे आजकल निकल रहे हैं सभी। तो आज हम जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वैज्ञानिक तौर पर सबसे अच्छा तरीका है कोरोना को हराने का। थोड़े दिनों में सब घर से बाहर निकलेंगे। कब तक आप प्रिकॉशन लोगे, कब तक आप घरों के अंदर रहोगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, यदि आपने डेली सुबह इसको अपने लाइफस्टाइल में ले आए तो आपको कभी भी कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना आपसे डर के भाग जाएगा यदि आपने डेली ये 2 योगिक क्रियाएं घर में प्रतिदिन कर ली। डॉक्टर्स के अनुसार जब भी ये संक्रमण आपके ऊपर अटैक करता है तो 4 दिन तक पहले गले में रहता है। गले में रहने के बाद फिर ये आपका गला बैठ जाता है, फिर खांसी होती है, फिर खराश होती है, आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो इस तरह की दिक्कतें आपको होना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये पता लगता है कि संक्रमण हो चुका है। यदि ये डॉक्टर कहते हैं कि यदि गले से इसको किसी तरह से हटा दिया जाए, गरारे करके, सिरके वाले पानी से, नमक वाले पानी से गरारे करके, गर्म पानी पीकर गले से इसको उतार दिया जाए, पेट में चला जाए, तो पेट में जाने के बाद ये मर जाता है। तो मेन है कि हमें इसको गले में नहीं रुकने देना। अब गले में कहाँ से जाता होगा? नाक से जाता होगा। तो नाक को भी हमें साफ रखना पड़ेगा, गले को भी हमने साफ रखना पड़ेगा। तो क्योर इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। अपना जो सावधानी है, अपने आप को बचा के रखना चिकित्सा से ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम उन्हीं 2 तरीक़ों पर बात करें जो कि योग में बहुत ही फेमस है, योगिक षटकर्म। आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि यदि हम जितने दिन भी लॉकडाउन है, जितने टाइम तक ये चल रहा है कोरोना का, जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक आपके लिए वैक्सीन बता रहा हूँ मैं, ये वैक्सीन है आपके लिए। अगर आपने डेली इसका यूज़ कर लिया तो ये एक तरह से आपके लिए वैक्सीन है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया, आज संक्रमण हुआ, 4 दिन तक समय है उसके पास, 4 दिन तक वो गले में है उसके। यदि वो प्रतिदिन कुंजल कर रहा है, जो मैं आज योगिक क्रिया बताऊंगा आपको, जो षटकर्म बताऊंगा मैं आपको, अगर वो डेली कर रहा है तो वो संक्रमण रुकेगा ही नहीं गले में। डेली वो बाहर निकाल रहा है उसको। अगर वो डेली बाहर निकाल रहा है तो उसको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो रोकने नहीं दे रहा उसको। जब भी वो जाता है बाहर या घर में आता है, फिर सुबह उठ के इसको करता है, तो जो भी उसका संक्रमण उसके अंदर आया होगा किसी भी कारण से, तो वो डेली कुंजल करके उसको बाहर निकाल देगा। तो यदि डेली इसको बाहर निकाल देगा तो फिर उसको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर्स के अनुसार यदि कुछ ये जल्दी से जल्दी अपने गले से बाहर निकाल दिया जाए तो आपके ऊपर कोरोना अटैक नहीं करता। तो आइए आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार 2 योगिक षटकर्म आपको इस महामारी से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। पहला जो षटकर्म है वो है कुंजल। कुंजल इज द बेस्ट षटकर्मा टू फाइट विद कोरोना। कैसे? कुंजल एक योगिक क्रिया, एक षटकर्म है, एक सफाई शुद्धि करने का एक तरीका है, शरीर की शुद्धि करने का। आप जैसे बाहर से नहाते हो, शरीर की शुद्धि करते हो, ऐसे अंदर से भी शुद्धि होती है शरीर की। तो वो क्रियाएं जिनसे शुद्धि होती है उनको षटकर्म कहा जाता है। तो पहला जो षटकर्म है वो है कुंजल। कुंजल से हम कोरोना को बड़े आराम से हरा सकते हैं। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कुंजल में क्या करना होता है आपको? आइए
सीखते हैं कुंजल कैसे करना है। आपको ऐसे बैठना है जैसे आप इंडियन सीट पर बैठते हैं। इंडियन सीट पर बैठे हैं आप, आपने ऐसे इसमें काफ़ी सारा पानी लेना है। पानी को आपने ऐसे गदगद कर करके पी जाना है, जब तक पीते रहना है जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि और पीऊँगा तो उल्टी आ जाएगी। ऐसे बैठा आपने, ऐसे बैठ के एक ही सांस में इसको पीते जाना है। पानी को खूब पूरा पानी आपने पी लेना है। पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। कम से कम इतना बड़ा बर्तन तो आपके पास होना चाहिए पानी पीने के लिए। इतना बड़ा बर्तन या पूरा जग, कम से कम एक जग आपको पानी पीना चाहिए। कम से कम एक जग पानी पीना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जग भी पी सकते हैं। तो यदि इतना बड़ा पानी आप पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे, बीच में रुकना नहीं है। ये नहीं कि रुक के आपने सांस लेना शुरू कर दी तो थोड़ी देर बैठ गए तो पानी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 मिनट का होता है बस, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता ये, क्योंकि आपने फटाफट पानी पीना है और पानी पी के आपने उसको निकालना भी है। अब पानी पीते समय क्या ध्यान देना है कि पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा पानी नीचे बैठ जाता है, गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी ऊपर रहेगा, हल्का रहेगा। तो गर्म पानी हल्का होने की वजह से वो ऊपर रहता है, तो जब आप वापस निकालोगे तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी को ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ के आपने खूब पीना है, उसको पीना है। जो लोग घुटने का दर्द है ऐसे नहीं बैठ सकते तो वो कुर्सी पर बैठ के भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बैठ के भी पी सकते हैं। लेकिन खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठ के ही पीना है जैसे भी पिए। तो आपने खूब पानी पिया, पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे। अब आपको लगेगा कि जैसे भैया अगर मैंने और पिया तो मुझे उल्टी आ जाएगी, तो आपने तुरंत खड़े हो जाना है। ऐसे आप तुरंत खड़े हो गए, उल्टा हाथ आपने पेट पे रखना है, ऐसे उल्टा हाथ से ऐसे पेट को दबाना है। आपने कम से कम 1 जग पानी अभी पी लिया है। अब आपने उल्टे हाथ को पेट पे ऐसे दबाना है और सीधे हाथ की उंगलियां गले तक लेके जानी है, यहाँ तक, बिल्कुल गले तक, अंदर तक, गले तक लेके जानी है। और आप जैसे ही गले को टच करोगे सारा पानी बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगा। और आप ऐसे करते रहिए, गले में उंगली ऐसे ऐसे अच्छी तरह से गले तक लेके जाओ उंगली को, अंदर से गले तक उंगली को लेके जाओ। और कई बार तो क्या होता है कि बिना उंगली लगाए भी पानी बाहर आ जाता है, ये अच्छी बात है अगर आ जाए तो आपने उंगली को बिल्कुल अंदर तक लेके जाना है, गले तक, और सारा पानी आप देखोगे बाहर आना शुरू हो जाएगा। और कब तक आना चाहिए? जब तक आपको लग रहा है कि खट्टा पानी बाहर आ रहा है तब तक आप इस क्रिया को रिपीट करिए। फिर आप दोबारा पानी पीजिए, आप दोबारा पानी पीजिए, फिर इसको करके दिखाओ, फिर करो, फिर दोबारा पानी पियो, फिर करके दिखाओ। तो कम से कम इसको 2 बार आप रिपीट कर सकते हो, 3 बार भी रिपीट कर सकते हो। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, अपने आप को बचाने के लिए डेली कुंजल करो, डेली कुंजल, डेली कुंजल। डेली कुंजल करने से वो संक्रमण आपके गले में नहीं रुक पाएगा और वापस आ जाएगा बाहर, और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए बचे रहोगे। मैं तो भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुंजल और जलनेती को हमेशा के लिए इतना प्रचार कीजिए, पूरे देश में इतना प्रचार कीजिए कि आपको केसेस मिलना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि सारा ही संक्रमण जब बाहर आ जाएगा तो अंदर कुछ रुकेगा नहीं, लोग बीमार होंगे ही नहीं। तो आपने ऐसे बैठना है, खूब सारा पानी पीना है, खूब पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। जब आपको लगे कि और पिया तो उल्टी आ जाएगी तो खड़े हो जाएंगे और ऐसे करके सारा पानी बाहर निकाल देंगे। दिस इज नोन एज कुंजल, कुंजल क्रिया। इसके और भी बहुत फायदे होते हैं। आपका वजन कम होता है, आपका पेट कम होता है, आपका डाइजेशन मजबूत होता है और आपका शरीर भी हल्का होता है, सुडौल बनता है। इसको करने से आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। आपके ये जो जितने भी अंग हैं ऊपर के, गर्दन से ऊपर के जितने भी अंग हैं, वो सारे अंग बहुत अच्छे प्रकार से काम करते हैं। तो यदि हमें कोरोना को हराना है तो डेली कुंजल करना है। एक 5 मिनट की क्रिया है बस, ये 5 मिनट की क्रिया। और वैज्ञानिक तौर पर मैंने आपको सिद्ध भी कर दिया। डॉक्टर बताते हैं कि 4 दिन तक यहाँ रहता है,
अगर आप डेली कुंजल कर रहे हो तो रहेगा ही नहीं। आप डेली मान लो बाहर से घूम के आए हो, कब तक घर में बैठे रहोगे? काम करने तो जाओगे। जब बाहर काम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं से बीमारी आपको अटैक कर सकती है। तो यदि आप घर पे आए और सुबह उठ के आपने मेरी बात मान के कुंजल कर लिया तो नेचुरली सारा संक्रमण बाहर निकल जाएगा, जब कुछ गले में रहा ही नहीं। कल मैं गंगाराम के डॉक्टर की बात सुन रहा था कि वो ये बता रहे थे कि यदि डेली नमक के गरारे किए जाए तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो वही लॉजिक है सारा कि गले में इसको रुकने नहीं देना। अब रुकने नहीं देना और क्या, और कुंजल से आपको और भी बेनिफिट होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका वजन भी कम होगा, आपका शरीर भी मजबूत रहेगा, आपका शरीर भी सुडौल भी बनेगा, आपका हार्ट बहुत मजबूत रहेगा, आपका गला बहुत अच्छा रहेगा, आपके आँख नाक कान बहुत अच्छे रहेंगे, आपके बाल बहुत सुंदर रहेंगे। और मुँह में भर के पानी नहाते समय मुँह में पानी भर के नहा लेना। और कुंजल करने के बाद क्या करना है? कुंजल करने के बाद आपने थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करना है या फिर थोड़ा चलना है, टहलना है, ये जरूर कर लेना ताकि जो पानी अंदर है वो डाइजेस्ट हो जाए। कई बार पानी बाहर नहीं आता, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी डाइजेस्ट हो जाता है। पानी डाइजेस्ट हो जाता है, पानी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पानी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपका पानी बाहर नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा, अगले दिन दोबारा ट्राई करो, फिर अगले दिन दोबारा ट्राई करो, आ जाएगा। उल्टी तो सबने की होती है, एक तरह से ये उल्टी ही है। तो नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, पानी डाइजेस्ट हो जाता है, पानी आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। अब हम बात की हमने कुंजल की। कुंजल तो सबसे आपको बचाए रखने का सबसे आसान तरीका है कोरोना से, अब आपको बचाए रखने का। यदि आपने मेरी बात मान के पूरे परिवार सहित डेली कुंजल किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से रहोगे। कुंजल करने से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जो भी बुखार के लक्षण होते हैं, बुखार में आपको ठंड लगती है, आपका शरीर कांपता है, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो भी छूमंतर हो जाता है। यदि आपको लग रहा हो ना कि आपको बुखार होने वाला है तो तुरंत कुंजल कर लो, आपका बुखार खत्म, बुखार है ही नहीं, क्योंकि इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा, सब सर्दी वर्दी लगना बंद हो जाएगी। देखो एक तरीका और पूरा कोरोना खत्म। वैक्सीन पता नहीं कब बन के आएगी, तब तक तो पता नहीं कितने लोग इस मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो जितना हो सके मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइए कि कुंजल करवाओ, कुंजल करो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा पाएँ। अब दूसरी बात है कि संक्रमण गले तक पहुँच